क्लास आज हम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई कविता श्रद्धा मनु के शेष भाग को पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले भाग को हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका अंतिम भाग पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने ये पढ़ा है कि जल प्रलय के बाद जो मनु है वो हताश और निराश बैठा होता है, तभी वहाँ श्रद्धा आती है और उससे इसका परिचय पूछती है। उसके बाद में मनु श्रद्धा का परिचय प्राप्त करके अपनी निराशा बताता है, तो श्रद्धा उसकी निराशा को दूर करती हुई उससे सृष्टि के संचालन के लिए प्रेरित करती है। आज हम इसके आगे का भाग पढ़ने वाले हैं। श्रद्धा कहती है, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। यहाँ पर श्रद्धा तप में लीन मन को जीवन के प्रति पुनः आशान्वित करती हुई कहती है कि अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते। अगर तुम ये सोचते हो हे तपस्वी, अगर तुम्हारा ये विचार है कि तुम अकेले कैसे इस सृष्टि का संचालन कर सकते हो, यजन कर सकते हो, क्योंकि तुम असहाय हो, तो ये तुम्हारा जो विचार है वो अत्यधिक तुच्छ है, यानी छोटा है। क्योंकि जब ईश्वर ने इस सृष्टि में सब कुछ नष्ट कर दिया फिर भी उसने तुम्हें जीवित रखा, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने ज़रूर तुम्हें कुछ विशेष देखा होगा और तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए ही रख छोड़ा है। तो हे तपस्वी, अगर तुम यह सोचते हो कि तुम असहाय हो और अकेले इस सृष्टि का संचालन कैसे कर सकते हो, तो तुम्हारा यह विचार अत्यधिक तुच्छ है। और अगर तुम इस संसार से मोह से रहित हो गए हो, अगर तुम्हें इस संसार से कोई प्रेम नहीं रह गया है और तुम तप में लीन होना चाहते हो, तो भी तपस्वी यानी हे तपस्वी आकर्षण से हीन, जो आकर्षण से हीन तपस्वी होते हैं, यानी जो इस संसार के प्रति अपने अनुराग और प्रेम को त्याग देते हैं, आकर्षण को त्याग देते हैं, कर सके नहीं आत्मविस्तार, वो अपना आत्मविस्तार नहीं कर पाते हैं, अर्थात अपने गुणों को विकसित नहीं कर पाते हैं, इसके साथ ही अपने कर्तव्यों की भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, अगर तुम अपने आप को असहाय मानकर यह सोचते हो कि तुम अकेले सृष्टि का संचालन कैसे कर सकते हो, तो यह अत्यधिक तुच्छ विचार है और इस विचार को त्याग दो। अगर तुम तप में ही अपने जीवन का उद्देश्य देखते हो, तो हे तपस्वी, तुम्हें मैं बता दूं कि आकर्षण से रहित होकर के जो तपस्वी तप में लीन हो जाता है, वो अपना आत्मविस्तार नहीं कर पाता है और अपने कर्तव्यों की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। अर्थात अगर हम अपने कर्तव्यों को त्याग करके इस संसार से मोह माया छोड़ करके तप में लीन हो जाएंगे, तो फिर हम अपने जीवन के उद्देश्य को और अपनी आत्म के विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे श्रद्धा कहती है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विकट विकार। इसके बाद में जो श्रद्धा है वो मन को सृष्टि के संचालन के लिए प्रेरित करती है। वो मन को पुनः उत्साहित करती है कि वो सृष्टि का संचालन करे और इस कार्य में वो अपने आप को समर्पित कर देती है। श्रद्धा कहती है कि मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ, समर्पण लो सेवा का सार, और ये समर्पण ही मेरी सेवा का सार है, अर्थात मैं अपने आप को तुम्हारे प्रति समर्पित करती हूँ और ये समर्पण ही मेरी सेवा का सार है। सजल संस्कृति, सजल यानी जल से पूर्ण यानी समुद्र, संस्कृति यानी सृष्टि के, सृष्टि रूपी समुद्र में का यह पतवार, मैं पतवार के समान हूँ, अर्थात इस सृष्टि रूपी समुद्र में तुम्हारी जो जीवन की नौका है उसको चलाने के लिए मैं तुम्हारे लिए पतवार के समान हूँ, अर्थात तुम्हें जो भी कर्म करना है मैं उसमें तुम्हारी सहायक बनूंगी, तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारी सहायता करूंगी। श्रद्धा कहती है कि मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ और मेरा यह समर्पण ही मेरी सेवा का सार है। इसके साथ ही इस सृष्टि रूपी समुद्र में तुम्हारे जीवन की नौका को चलाने के लिए मैं तुम्हारे लिए पतवार के समान सहायता करूंगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से मेरे जीवन का जो उत्सर्ग है, मेरे जीवन की जो उत्कृष्टता है, वह इसी पद तल में, वह तुम्हारे पद तल में यानी तुम्हारे चरणों में समर्पित है। विगत विकार, विगत यानी छोड़कर, विकार यानी ईर्ष्या लोभ आदि विकारों को त्याग करके
श्रद्धा कहती है आज से मेरे जीवन का यह जो उत्सर्ग है, अर्थात मेरा जो यह संपूर्ण जीवन है, वह तुम्हारे इन चरणों में लोभ और ईर्ष्या से रहित होकर समर्पित है और तुम इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के संचालन को प्रारंभ करो। बनो संस्कृत के मूल रहस्य। श्रद्धा कहती है तुम इस संस्कृत यानी कि सृष्टि के मूल रहस्य बनो, यानी कि कारण बनो। तुम इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनो। तुम ही से फैलेगी वह बेल, और इस सृष्टि में जीवन की जो बेल सूख गई है, यह बेल तुम ही से दोबारा फैलेगी। अर्थात तुम्हारे कारण ही सृष्टि का पुनः जन्म होगा, पुनः विस्तार होगा। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और तुम सुमन यानी पुष्प के समान अपने सुंदर खेल खेलो, यानी अपने कर्तव्यों को करते जाओ, तब में लीन न हो। और देखना कि एक दिन विश्व भर सौरभ से भर जाए। सौरभ यानी सुगंध से भर जाएगा। जो संपूर्ण विश्व है ये एक दिन सुगंध से भर जाएगा। श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, तुम इस सृष्टि के मूल रहस्य बनो, यानी आदि कारण बनो। इस सृष्टि की उत्पत्ति के कारण बनो। यह जो सृष्टि में जीवन की बेल सूख गई है, वह तुम्ही से प्रफुल्लित होकर पुनः फैल जाए। तुम पुष्प के समान अपने सुंदर खेल खेलो, यानी अपने कर्म करो, और देखना कि एक दिन यह संपूर्ण विश्व सुगंध से भर जाएगा। अर्थात जैसे पुष्प अपने कर्म करता है और सुगंध फैला देता है, वैसे तुम भी अपने कर्म करो, तपस्या मत करो, अपने कर्मों को करो, और देखना इस संसार में जीवन की जो सुगंध है वो फिर से खिल उठे, वो फिर से महक उठेगी, और इसके साथ ही जो जीवन नष्ट हो चुका है वो फिर से जीवित हो जाएगा। आगे श्रद्धा कहती है, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। श्रद्धा कहती है क्या तुम सुन नहीं रहे हो कि ये जो तुम्हारा जीवन है वो विधाता का मंगल वरदान है। यानी विधाता ने हर एक चीज़ को नष्ट कर दिया, उसकी प्रिय से प्रिय वस्तु को नष्ट प्राय कर दिया है, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें जीवित रखा है। तो क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा, तुम नहीं सुन रहे हो कि तुम्हारा यह जो जीवन है ये विधाता का एक मंगलकारी वरदान है। इसलिए तुम शक्तिशाली हो और विजयी बनो। विश्व में गूंज रहा जयगान। इस संपूर्ण विश्व में तुम्हारा जयगान गूंज रहा है, यानी यह संपूर्ण जो विश्व है यह तुम्हें अपने कर्म के प्रति अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रहा है। श्रद्धा कहती है क्या यह तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा जो यह जीवन है यह एक मंगलकारी वरदान है जो विधाता ने तुम्हें दिया है। इसलिए हे तपस्वी, तुम शक्तिशाली बनो, विजयी बनो, और संपूर्ण विश्व में तुम्हारे शक्तिशाली और विजयी बनने का यह जयगान गूंज रहा है। यानी संपूर्ण जो विश्व है वो तुम्हारे द्वारा सृष्टि के पुनः संचालन का स्वप्न देख रहा है। इसके आगे श्रद्धा कहती है, डरो मत अरे अमृत संतान। अमृत संतान यानी अमरों की संतान। हे अमरों की संतान, तुम डरो मत, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। तुम्हारी मंगलमय जो वृद्धि है वो अग्रसर है, यानी वह निरंतर चलती ही जा रही है। तुम्हारी वृद्धि अब धीरे धीरे होती ही जा रही है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आएगी सकल समृद्धि। और जो संपूर्ण समृद्धि है, संपदा है, वह पूर्ण आकर्षण यानी पूरे आकर्षण के साथ जीवन केंद्र, तुम्हारे जीवन के केंद्र में, तुम्हारे जीवन में पुनः खिंची आएगी। अर्थात जो समृद्धि नष्ट हो गई है वह तुम्हारे जीवन में आकर्षण के साथ, तीव्रता के साथ पुनः खिंची आएगी। श्रद्धा कहती है कि तुम डरो मत, तुम तो अमरों की संतान हो। तुम अपना कर्म करो और तुम इस बात से मत डरो कि ये सृष्टि पुनः नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सोचता है इस सृष्टि के संचालन का क्या फ़ायदा जब इसे नष्ट ही हो जाना है। तो श्रद्धा कहती है कि तुम डरो मत, तुम अमरों की संतान हो, तुम कभी नहीं मर सकते। और तुम्हारी जो वृद्धि है, जो मंगलकारी वृद्धि है, वो निरंतर अग्रसर है, और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण धन धान्य और सुख पूरे आकर्षण के साथ तुम्हारे जीवन के केंद्र में खिंच के चले आएंगे। पुनः तुम्हें उन सभी सुखों की प्राप्ति हो जाएगी जो नष्ट हो चुके हैं। आगे श्रद्धा कहती है, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखी हो चूर। यहाँ पर जो श्रद्धा है वो सृष्टि के पुनः संचालित होने और मानवता की विजयी होने की कामना करती हुई मनुष्य कहती है
कि विधाता की ये जो कल्याणकारी सृष्टि है वो पुनः सफल हो जाए, इस भूतल पर पूर्ण, और इस भूतल पर यानी पृथ्वी पर पूर्णता से व्याप्त हो जाए। श्रद्धा कहती है कि विधाता के द्वारा बनाई हुई ये जो कल्याणकारी सृष्टि है ये इस पृथ्वी तल पर पुनः व्याप्त हो जाए और सफलतापूर्ण व्याप्त हो जाए। पटे सागर, जितने सागर हैं वो पट जाएं, बिखरे ग्रहपुंज, और जो सागर कैसे पट जाए, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल है, सागर ही सागर दिख रहा है, तो ये पट जाए यानी सूख जाए, पुनः यहाँ पर धरातल दिखाई देने लगे, चारों तरफ जल ही जल ना दिखे, पुनः धरातल हो, जिससे जो सृष्टि है वो पुनः संचालित हो सके। बिखरे ग्रहपुंज, और जो ग्रहपुंज यानी कि जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो एक जगह एकत्रित से लग रहे हैं, उनकी गति पुनः चलने लगे, यानी वो पुनः इधर उधर बिखर करके चमकने लगे और अपनी दिशा में चलने लगे। और ज्वालामुखी हो चूर, और जो ज्वालामुखी निरंतर उठ रहे हैं, जो विनाशकारी ज्वालामुखी उठ रहे हैं, वो चूर चूर हो जाएं यानी नष्ट हो जाएं। भाव ये है कि जितने भी सुख समृद्धि वाले कार्य हैं वो प्रारंभ हो जाएं, और जितने भी विनाश अब तक हो रहे थे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। श्रद्धा कहती है कि विधाता की ये जो कल्याणकारी सृष्टि है ये इस भूतल पर यानी पृथ्वी तल पर पुनः सफल हो जाए, और जो सागर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं ये पट जाएं, अर्थात धरातल हमें दिखाई देने लगे, ये ग्रह पुंज ग्रह नक्षत्र पुनः बिखर के चमकने लगे, अपनी गति से चलने लगे, और जो विनाशकारी ज्वालामुखी हैं वो चूर चूर हो जाएं। और आगे श्रद्धा कहती है, इन विनाशकारी ज्वालामुखी को उन्हें चिंगारी श्रदस सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। आज से मानवता की कीर्ति, और ये जो ज्वालामुखी हैं इनको जो मानवता की कीर्ति है, जो मानवता का यश है, वो चिंगारी के श्रदस यानी समान, सदर्प यानी गर्व से कुचलती रहे, कुचल दे, यानी ये जो मानवता है ये दोबारा से जीत जाए, तुम सृष्टि का संचालन करो, दोबारा से चारों तरफ मनुष्यता व्याप्त हो, मानवता व्याप्त हो, और ये जो ज्वालामुखी हैं इनको वो मानवता अपने पैरों तले एक चिंगारी के समान कुचल कर निकल जाए, यानी इस प्रलय को ये मानवता बता दे कि मानवता इस प्रलय से डरने वाली नहीं है। श्रद्धा कहती है कि मानवता का जो यश है वह यश इन ज्वालामुखी को यानी विनाश और प्रलय के ज्वालामुखियों को चिंगारी के समान कुचल दे। कैसे कुचल दे? गर्व के साथ और आनंद के साथ। मानवता की कीर्ति इन ज्वालामुखी को गर्व और आनंद के साथ चिंगारी के समान कुचल दे, और उसके साथ ये जो मानवता है वो अनिल यानी कि वायु, भू यानी कि पृथ्वी, और जल में बंद ना रहे, यानी चारों तरफ वायु में, भूमि में और जल में जो आज ये मानवता दब गई है, अर्थात प्रलय आने से सभी मनुष्य नष्ट हो गए हैं, कोई जल में बह गया, कोई भूस्खलन से उसके नीचे दब गया, कोई मृत पाय हो गया, तो वहाँ पर हमारी मानवता दबी ना रहे, मानवता दोबारा से उन सब पर विजय प्राप्त करके संसार में खिलखिलाए। आज से जो मानवता की कीर्ति है वो वायु, पृथ्वी और जल में बंद ना रहे, अर्थात इन तीनों पर पुनः विजय प्राप्त कर ले। अब श्रद्धा मन को पुनः प्रेरित और उत्साहित करती हुई कहती है, जलधि के फूटे कितने उत्स, जलध यानी समुद्र के, उत्स यानी कि झरने, समुद्र के कितने ही झरने क्यों ना फूट जाएं, अर्थात कितनी ही प्रलय क्यों ना आ जाए, ये जो समुद्र है ये अपना कितना भी विकराल रूप धारण क्यों ना कर ले। द्वीप कच्छप डूबे उतराए, द्वीप जो हैं और कच्छप यानी कछुए हैं ये डूबे उतराएं, यानी जलमग्न हो जाएं, चाहे जल के ऊपर उतराते रहें फिर भी, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, किंतु जो मानवता है वो एक दृढ़ मूर्ति के समान खड़ी रहे, अर्थात जैसे नदी का बहाव आता है और सब बहा ले जाता है, लेकिन कोई बहुत पक्की मूर्ति बनी होती है वो दृढ़ता से उसका सामना करके अपनी जगह खड़ी रहती है, वैसे ही जो मानवता है वो इन सब का सामना करती हुई दृढ़ता से खड़ी रहे, अभ्युदय का कर रही उपाय। और यहाँ पर जो मानवता है वो दृढ़ता से खड़ी होकर अभ्युदय का यानी उदय का, दोबारा से उत्थान का उपाय कर रही है, यानी मानवता दोबारा से जीवित होना चाहती है, दोबारा से विकसित होना चाहती है और इन सब को पराजित करके संसार में व्याप्त हो जाना चाहती है। श्रद्धा कहती है कि इन समुद्रों के चाहे कितने ही झरने क्यों ना फूट पड़े, चाहे कितने ही द्वीप और कछुए डूबे उतराएं, जलमग्न हो, नष्ट हो या उत्पन्न हो, किंतु फिर भी जो मानवता की दृढ़ मूर्ति है वह
अभ्युदय यानी उदय के लिए, अपने विकास के लिए उपाय करती हुई दृढ़ता से खड़ी रहे, यानी पूरे साहस के साथ में, स्थिरता के साथ में उसी जगह खड़ी रहे। अर्थात सृष्टि चाहे इधर की उधर चली जाए, लेकिन जो मानवता है वो अपनी जगह पर ही स्थिर रहे, उसका नाश ना हो। अंत में श्रद्धा मन को भावी उन्नति के लिए उत्साहित और प्रेरित करती हुई कहती है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, जो शक्ति के विद्युत कण हैं, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय। जो विकल यानी व्याकुल होकर बिखरे हुए हैं, हो निरुपाय, और उपाय विहीन हो गए हैं। अर्थात जितनी प्रकार की एनर्जी थी, जितनी प्रकार की ऊर्जा थी, जितनी प्रकार की शक्ति थी, वो सब नष्ट हो गई मनुष्यता के साथ में, और उपाय विहीन हो गई, दब गई। ऊर्जा तो कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन वो उपाय विहीन हो गई, वो किसी काम की नहीं रह गई। तो तुम क्या करो, समन्वय करो, उसका समन्वय करो, यानी कि उसको जोड़ो, एक जगह एकत्रित करो, उसका करे समस्त, और उस समस्त शक्ति को एक जगह समन्वित करो, जिससे विजयनी मानवता हो जाए, जिससे जो मानवता है, मनुष्यता है, ये पुनः विजयनी हो जाए, विजयी हो जाए। श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, शक्ति के जो विद्युत कण इधर उधर बिखर गए हैं और जो निरुपाय हो गए हैं, यानी उपाय विहीन हो गए हैं, जिनका कोई कार्य नहीं हो रह गया है, उन सब को तुम समन्वित करो, यानी उन सबको एकत्रित करो और उनका समुचित उपयोग करो, जिससे ये जो मानवता है वो पुनः विजयी हो जाए। इस प्रकार से जो श्रद्धा है वो मन को पुनः सृष्टि के संचालन के लिए प्रेरित करती है, और उसमें वो अपने आप को समर्पित भी करती है, और वो मन को उत्साहित करती है और प्रेरित करती है कि वह इस संसार से अपना प्रेम पुनः जोड़ ले, और इस संसार के प्रति जो उसका विराग है उसको त्याग दे, और सृष्टि के संचालन में अपना सहयोग करे।